आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में स्वागत है। आज फिर हम एक नया क्लास लेकर आ गए हैं। इस क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस क्लास में हम लोग पीकॉक के बारे में जानने वाले हैं। पीकॉक का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, पीकॉक का मतलब मोर होता है। पीकॉक को हम मोर कहते हैं, ठीक है। मोर को इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि आप मोर के बारे में पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, मोर के बारे में आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि हमको इंग्लिश कैसे सिखाना है। क्योंकि मैं अभी बहुत शॉर्ट पैराग्राफ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें बहुत वर्ड जो हैं बहुत आसान वर्ड हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे क्लास हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा, आपको वर्ड मीनिंग भी कठिन हो जाएगा और आपको पैराग्राफ भी बड़ा बड़ा दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा और कहानी भी हम लेकर आएंगे। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि हम किसी भी वर्ड मीनिंग को जान पाते हैं और पूरे सेंटेंस को हिंदी कर पाते हैं। हमारा लक्ष्य है हिंदी करवाना, कि पूरे सेंटेंस को समझ के हम उसका हिंदी कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। प्रतिदिन हमारा क्लास आप लोगों को अभी मिल रहा है। आइए, अब पीकॉक इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, ठीक है। इसको वेरी बोलेंगे, ठीक है। वेरी, ध्यान देंगे। वेरी वेरी ये हो गया आपका ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर और बर्ड का मतलब होता है पक्षी। और जब इसका हिंदी करिएगा, मोर बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। मोर एक बहुत सुंदर पक्षी होता है, बहुत सुंदर पक्षी है। हो गया। इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज, यह बहुत बड़ा होता है। यह बहुत बड़ा भी होता है। आल्सो मतलब भी, वेरी मतलब बहुत और लार्ज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बड़ा। तो इसका हिंदी करिएगा तो इट का मतलब हो गया यह, ध्यान देंगे। इट का मतलब हो गया यह बहुत बड़ा भी होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। द मेल पीकॉक इज क्वाइट गुड लुकिंग। ध्यान देंगे, मेल पीकॉक, एक मेल पीकॉक हो गया, एक फीमेल पीकॉक हो गया, ठीक है। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि नर मोर और मादा मोर। तो द मेल पीकॉक, मेल का मतलब होता है नर, ठीक है। नर, पीकॉक का मतलब हो गया मोर। मेल पीकॉक इज क्वाइट गुड लुकिंग। गुड लुकिंग तो इसको हम कहेंगे कि नर मोर दिखने में काफी सुंदर होता है। गुड लुकिंग का मतलब दिखने में सुंदर, ठीक है। दिखने में सुंदर। तो जो नर मोर होता है ना, वो दिखने में बहुत सुंदर होता है। बट, BUT, बट, लेकिन ए पीहैन, एक मादा मोर, जिसको हम मोरनी कह सकते हैं, मोरनी बोलते हैं, चलिए ठीक है, समझ जाइएगा। बट लेकिन ए, इसको अ भी पढ़ सकते हैं। अ पीहैन, जिसको देखिए फीमेल पीकॉक, मादा मोरनी, यानी इसको जिसको हम लोग ये मादा मोर बोलेंगे तो मोरनी कह सकते हैं, पीहैन, ठीक ना। लेकिन एक मोरनी लुक्स रेदर अगली, जो देखने में कैसी लगती है, बिल्कुल भद्दी लगती है। कैसी लगती है? भद्दी। अगली का मतलब होता है भद्दी। इट इज सिंपली ए ब्राउन बर्ड हैविंग नो लवली टेल लाइक इट्स मेल पार्टनर। इट इज सिंपली ए ब्राउन बर्ड, यह बस कहें तो एक भूरे रंग का पक्षी है। ब्राउन का मतलब भूरा और बर्ड का मतलब पक्षी। इट इज सिंपली ए ब्राउन बर्ड, यह एक भूरे रंग का पक्षी है। हैविंग नो लवली टेल, जिसके पास कोई सुंदर प्यारी, ये क्या बोलते हैं, पूंछ नहीं है। लवली का मतलब प्यारी, टेल का मतलब पूंछ, जिसके पास सुंदर पूंछ नहीं है। लाइक इट्स मेल पार्टनर, अपने नर साथी की तरह इसके पास पूंछ नहीं है। क्लियर है? इट हैज रफ एंड अगली लेस। रफ का मतलब कह दीजिएगा खुरदुरा, खुरदरा बोल दीजिए, खुरदरा है ना। रफ का मतलब खुरदरा। एंड अगली लेग्स, अगली का मतलब वही भद्दा, बदसूरत। इट हैज रफ एंड अगली लेग्स, इसके खुरदरे और भद्दे पैर होते हैं। किसका? किसका बताइए तो? मोरनी का। मोरनी का बात हो रहा है कि मोरनी के पास अपने मेल पार्टनर यानी मोर की तरह पंख नहीं होते हैं। इसके जो पैर होते हैं ना, वो खुरदुरे होते हैं और भद्दे होते हैं। क्लियर है? आप लोग एकदम अच्छे से समझ पा रहे होंगे
कि हम एक एक वर्ड का हिंदी कैसे करेंगे और पूरे सेंटेंस का भी हिंदी कैसे करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे और छोटे छोटे बच्चों को आप शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग सीख सकें। आइए और वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि नए नए वर्ड आपको मिले और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर पाएँ। ए पीकॉक इज फाउंड, एक मोर पाया जाता है, एक मोर पाया जाता है, या कहें कि जो मोर है मेनली इन इंडिया, मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, और वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, और एशिया के अन्य विभिन्न भागों में पाया जाता है। वेरियस अदर पार्ट ऑफ एशिया मतलब एशिया के विभिन्न हिस्सों में, दूसरे हिस्सों में पाया जाता है। It lives on snakes, frogs, insects and food grains. It lives का मतलब क्या होता है? यह रहता है, इसका जीवन निर्भर होता है on snakes, सांपों पर, frogs, मेढकों पर, insects, कीड़े मकोड़ों पर, and food grains, और खाद्यान्नों पर। अब इसको एक लाइन में हिंदी कर लीजिए कि यह सांपों, मेढकों, कीड़ों और खाद्यान्नों पर निर्भर रहता है। द फीदर्स इन इट्स विंग्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन कलर्स। द फीदर्स इन इट्स विंग्स, इसके पंखों में आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन कलर, ये नीले और हरे रंगों का संयोजन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन। देयर आर ब्यूटीफुल ब्लू फीदर्स इन इट्स नेक। देयर आर ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ब्लू मतलब होता है नीला, फीदर्स का मतलब होता है पंख, इन इट्स नेक। देयर आर ब्यूटीफुल ब्लू फीदर्स इन इट्स नेक, इसके गले में सुंदर नीले पंख होते हैं। इट्स नेक्स, इसके गर्दन पर ब्यूटीफुल सुंदर नीले पंख होते हैं। इट आल्सो हैज एन अट्रैक्टिव क्रेस्ट ऑन द हेड। इट आल्सो हैज, इसके पास भी होता है, एन अट्रैक्टिव क्रेस्ट, एक आकर्षक शिखा। शिखा समझ रहे हैं, माथे पर जो रहता है ना, मोर के माथे पर देखे होंगे आप लोग, ऑन द हेड, माथे पर, तो कहें कि इसके मस्तक पर आकर्षक शिखा भी होती है। ठीक है। लेकिन बट का मतलब लेकिन, द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पार्ट, सबसे आकर्षक और सुंदर जो भाग होता है ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर का, इज इट्स लवली लॉन्ग टेल, इसकी सुंदर प्यारी पूंछ। जो पूरे शरीर का सबसे आकर्षक और खूबसूरत हिस्सा क्या होता है? इसकी प्यारी लंबी पूंछ। When, जब, it spreads it, जब यह फैलती है, the tail looks like a big fan, पूंछ कैसी दिखती है? The tail looks, पूंछ दिखती है, like a big fan, एक बड़े पंखे की तरह। जब यह फैलती है तो एक बड़े पंखे की तरह दिखाई देती है। There are 3 colors in it, इसमें 3 रंग होते हैं, ब्लू, ग्रीन और गोल्डन। गोल्डन का मतलब सुनहरा, ग्रीन मतलब हरा और ब्लू का मतलब नीला। तो इसमें 3 रंग होते हैं, नीले, हरे और सुनहरे। ठीक है, आगे देखिए, बहुत मजा आता होगा आप लोगों को। ऐसा वीडियो हम प्रत्येक दिन लाएंगे, आप लोग मेरे चैनल में बने रहेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे ताकि आपको पूरे 100 क्लास में इंग्लिश का एकदम एक मजबूत आपको लक्ष्य प्राप्त हो, ये मेरी शुभकामना रहेगी। द रेनी सीजन, रेनी सीजन का मतलब होता है वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु। द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन का मतलब होता है वर्षा ऋतु। इज द मोस्ट फेवरेट सीजन, वर्षा ऋतु सबसे अधिक पसंदीदा सीजन है। फॉर अ पीकॉक, एक मोर के लिए। बरसात का जो मौसम होता है ना, मोर के लिए सबसे पसंदीदा मौसम होता है। व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है।
इट बिकम्स वेरी हैप्पी, यह बहुत खुश हो जाता है। एंड स्टार्ट्स स्प्रेडिंग इट्स नाइस कलरफुल टेल, और शुरू कर देता है, स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, इट्स मतलब अपना, नाइस कलरफुल टेल यानी सुंदर रंगीन पूंछ को फैलाना शुरू कर देता है। फिर से देखिए, व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, इट रेन्स है ना, इट रेन्स का मतलब क्या होता है, वर्षा होती है। इट बिकम्स वेरी हैप्पी, यह बहुत खुश हो जाता है। एंड यह स्टार्ट स्प्रेडिंग इट्स नाइस कलरफुल टेल, और अपने अच्छी रंग बिरंगी पूंछ को बिखेरने लगता है, फैलाने लगता है। इट इज रियली, रियली का मतलब होता है सचमुच, रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, लवली का मतलब होता है प्यारा, साइट का मतलब होता है दृश्य। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। रियली का मतलब होता है सचमुच, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, लवली का मतलब होता है प्यारा, और साइट का मतलब दृश्य। यह सचमुच एक दुर्लभ और प्यारा दृश्य है। सो अतः a peacock has rightly been chosen as the national bird of our country. अतः एक मोर को हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी चुना जाना उचित ही है, ठीक ही है। सो अतः ए पीकॉक हैज राइटली बीन चूजन, एक मोर को चुना जाना सही ही है, एज द नेशनल बर्ड, एक राष्ट्रीय पक्षी के रूप में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का। देखिए पूरा ये पैराग्राफ हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ऊर्जावान होता है। आपके कमेंट से पता चल पाता है कि आप हमारे इस वीडियो में कितना क्या सीखे हैं, कितना अच्छा लगा, कैसा लगा। तो पूरे ध्यान से देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आए, एक बार में याद नहीं होता है, तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और अपने साथियों को, दोस्तों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे वीडियो भेजा कीजिए, ताकि वे लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। तो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। मिलते हैं फिर आपसे एक नए आकर्षक क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।